हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक इंग्लिश वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स जिससे सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। जैसे पहला वर्ड है एज। एज और एज का हिंदी में मतलब होता है जैसा। जैसा, एज, एज, जैसा। देखिए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। जैसा मुझे कहा गया था वैसा मैंने किया। जैसा मुझे कहा गया था वैसा मैंने किया। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। नेक्स्ट है आई। आई और आई का हिंदी में मतलब होता है मैं। आई, आई, मैं। आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। कैन आई यूज योर मोबाइल। कैन आई यूज योर मोबाइल। क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई यूज योर मोबाइल। कैन आई यूज योर मोबाइल। कैन आई यूज योर मोबाइल। नेक्स्ट वर्ड इज हीज। हीज और हिज का हिंदी में मतलब होता है उसके। उसके, हिज। आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। हिज आईज आर ब्राउन। हिज आईज आर ब्राउन। उसकी आंखें भूरी है। उसकी आंखें भूरी है। हिज आईज आर ब्राउन। हिज आईज आर ब्राउन। उसकी आंखें भूरी है। नेक्स्ट वर्ड इज दैट। डैट और डैट का हिंदी में मतलब होता है की। की, डैट, की। आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। आई न्यू डैट ही वुड डू द सेम। आई न्यू डैट ही वुड डू द सेम। मुझे पता था कि वो ऐसा ही करेगा। मुझे पता था कि वो ऐसा ही करेगा। नेक्स्ट वर्ड इज वॉज। वॉज और वॉज का हिंदी में मतलब होता है था। था, वॉज, वॉज, था। आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। ही वॉज हेयर। ही वॉज हेयर। वे यहाँ था। वे यहाँ था। ही वॉज हेयर। ही वॉज हेयर। वे यहाँ था। ही वॉज हेयर। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर। फॉर और फॉर यूज किया जाता है हिंदी में के लिए। फॉर, फॉर का इस्तेमाल हिंदी में किया जाता है के लिए। आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। आई केम फॉर यू। आई केम फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए आया था। मैं तुम्हारे लिए आया था। आई केम फॉर यू। आई केम फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए आया था। नेक्स्ट वर्ड इज ऑन। ऑन और ऑन का हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है पर के लिए। पर, ऑन, पर, ऑन। आइए इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। पुट द बुक ऑन द टेबल। पुट द बुक ऑन द टेबल। टेबल पर किताब रखो। टेबल पर किताब रखो। पुट द बुक ऑन द टेबल। पुट द बुक ऑन द टेबल। नेक्स्ट वर्ड इज आर। आर और आर का जो हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है के लिए। है के लिए। आर, है, आर। आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। वी आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स। हम दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड इज विद। विद और विद का हिंदी में मतलब होता है साथ। साथ, विद, साथ, विद। आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। कम विद अस। कम विद अस। हमारे साथ आओ। हमारे साथ आओ। कम विद अस। कम विद अस। हमारे साथ आओ। कम विद अस। नेक्स्ट वर्ड इज दे। दे और दे का हिंदी में मतलब होता है वे। वे, दे, वे।
आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। दे लाफ्ड एट हिम, दे लाफ्ड एट हिम, दे लाफ्ड एट हिम। वह उस पर हंसे, वह उस पर हंसे। दे लाफ्ड एट हिम, दे लाफ्ड एट हिम। वे उस पर हंसे। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बी, बी। और बी का हिंदी में जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है होने के लिए, होना, बी होना। आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। आई विल बी लेट, आई विल बी लेट, आई विल बी लेट। मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी। आई विल बी लेट, आई विल बी लेट। नेक्स्ट वर्ड इज एट, एट। और एट का जो हिंदी में यूज किया जाता है वो किया जाता है पर के लिए, एट, पर, एट। आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। वी आर एट होम, वी आर एट होम। हम घर पर हैं, हम घर पर हैं। वी आर एट होम, वी आर एट होम। हम घर पर हैं, हम घर पर हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वंस, वंस एक बार, वंस, वंस। और वंस का जो हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है एक बार के लिए। आइए इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। आई विल कम एट वंस, आई विल कम एट वंस। मैं एक बार आऊंगा, मैं एक बार आऊंगा। आई विल कम एट वंस, आई विल कम एट वंस। मैं एक बार आऊंगा। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हैव, हैव। और हैव का हिंदी में मतलब होता है पास में होना या पास होना किसी चीज का, हैव। आइए इसका सेंटेंस में यूज पढ़ते हैं। आई हैव न्यू कार, आई हैव न्यू कार। मेरे पास नई कार है, मेरे पास नई कार है। आई हैव न्यू कार, आई हैव न्यू कार। मेरे पास नई कार है। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड इज दिस, दिस, दिस। और दिस का हिंदी में मतलब होता है यह, यह, दिस, यह, दिस। आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। दिस इज माई वर्क प्लेस, दिस इज माई वर्क प्लेस। यह मेरा कार्यस्थल है, यह मेरा कार्यस्थल है। दिस इज माई वर्क प्लेस, दिस इज माई वर्क प्लेस। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉम, फ्रॉम। और फ्रॉम में हिंदी का मतलब होता है से, से, फ्रॉम, से, फ्रॉम। आइए इसका सेंटेंस में यूज पढ़ते हैं। वेयर आर यू कम फ्रॉम, वेयर आर यू कम फ्रॉम। आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं। वेयर आर यू कम फ्रॉम, वेयर आर यू कम फ्रॉम। आप कहाँ से आए हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बाय, बाय। और बाय का हिंदी में मतलब होता है द्वारा, द्वारा, बाय, द्वारा। आइए इसका सेंटेंस में यूज पढ़ते हैं। इट हैज डन बाय हिम, इट हैज डन बाय हिम। यह उसके द्वारा किया गया है, यह उसके द्वारा किया गया है। इट हैज डन बाय हिम, इट हैज डन बाय हिम। आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड, वर्ड। और वर्ड का हिंदी में मतलब होता है शब्द, शब्द, वर्ड, शब्द। आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। आई डोंट यूज दिस वर्ड, आई डोंट यूज दिस वर्ड। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। आई डोंट यूज दिस वर्ड। आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बट, बट। और बट का हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन के लिए, बट, लेकिन, लेकिन, बट। आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। He tried but he failed, he tried but he failed. उसने कोशिश की लेकिन वह असफल रहा, उसने कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। He tried but he failed, he tried but he failed. आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज what,
वॉट, और वॉट का हिंदी में मतलब होता है क्या, क्या, वॉट, क्या। आइए इसका सेंटेंस में यूज पढ़ते हैं। What do you want to talk? What do you want to talk? तुम क्या बात करना चाहते हो? तुम क्या बात करना चाहते हो? What do you want to talk? What do you want to talk? आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सम। सम, और सम का हिंदी में मतलब होता है कुछ, कुछ, सम, कुछ, सम। आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। Get some fruits for me. Get some fruits for me. मेरे लिए कुछ फल लाओ, मेरे लिए कुछ फल लाओ। Get some fruits for me. Get some fruits for me. आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। It, it, और it का हिंदी में मतलब होता है यह, यह, it, यह, it। आइए इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। It all depends on me. It all depends on me. यह सब मुझ पर निर्भर करता है, यह सब मुझ पर निर्भर करता है। It all depends on me. It all depends on me. आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज you. You, और you का हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है आप या तुम के लिए, आप या तुम के लिए। You, are you mad? आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो। आर यू मैड, आर यू मैड। आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज और का हिंदी में मतलब होता है या, और, या, और। आइए इसको सेंटेंस में यूज पढ़ते हैं। शुड आई ईट और नॉट? शुड आई ईट और नॉट? मुझे खाना चाहिए या नहीं, मुझे खाना चाहिए या नहीं। शुड आई ईट और नॉट? शुड आई ईट और नॉट? मुझे खाना चाहिए या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू।